पहले अध्याय में अर्जुन का मन टगमगा गया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा वो अपने ही प्रियजनों को देखकर कांप उठा था। उसने धनुष नीचे रख दिया और बोला, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यहीं से आरंभ होता है दूसरा अध्याय, सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन का अर्थ समझाने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक क्यों करता है? जो हुआ वह बीत चुका है, जो होगा वह निश्चित है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावकः न चैनम क्लेदयान्त्यपो न शोषति मारुतः। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। यह शरीर बदलता है पर आत्मा शाश्वत है, अमर है, अजर है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा धर्म कर्म है। कर्म करते जा पर फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। हार स्थायी नहीं, अनुभव है। और दुख बस आत्मा की परीक्षा है। तो जब कभी जीवन में मन डगमगाए, डर लगे, शंका हो, निराशा आए, याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, तू अमर है, तू आत्मा है, तू ही ज्योति है। अगर यह अध्याय आपको भीतर से छू गया हो तो अगले अध्याय में जुड़िए, अध्याय 3, कर्म योग, जहां श्री कृष्ण दिखाते हैं कर्म और भक्ति का अद्भुत संगम।